कहा जाता है कि विपरीत परिस्थितियां आने पर कुछ लोग टूट जाते हैं और हार मान लेते हैं, परंतु इसके विपरीत कुछ लोग ऐसी परिस्थितियां आने पर भी टूटते नहीं हैं और परिस्थिति से लड़ते हुए सफलता हासिल करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने अनुभव से दुनिया को भी सफलता और खुशी की राह दिखाते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों में एक शिव खेड़ा है। संघर्षों से जूझते हुए शिव खेड़ा ने अपना वह मुकाम बनाया है जहां से वे औरों के जीवन की निराशा को आशा में परिवर्तित करते हैं। शिव खेड़ा दुनिया के उन प्रभावशाली व्यक्तियों और लेखकों में से एक हैं जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी को अपने विचारों से सकारात्मक दिशा में मोड़ने की कोशिश की है। उन्होंने कई प्रेरणादायी पुस्तकें लिखी हैं। उनकी लिखी पुस्तकों को जो भी एक बार पढ़ लेता है उसका जीवन पॉजिटिविटी से भर जाता है। सोशल साइट ट्विटर पर उनके चाहने वाले की तादाद बहुत ज़्यादा है। लाखों लोग रोजाना इंटरनेट पर शिव खेड़ा के जीवन और उनके विचारों की जिज्ञासा लिए उनसे संबंधित सामग्री की खोज करते हैं। उनकी जीवन के प्रति जो पॉजिटिव सोच और दृष्टिकोण है वह बहुत अद्भुत है। शिव खेड़ा का जन्म 23 अगस्त 1961 को झारखंड राज्य के धनबाद में एक व्यवसायी परिवार में हुआ था। उनके पिता कोयला खदान के व्यवसाय से जुड़े हुए थे और माँ एक गृहिणी थी। जब कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तब इस परिवार को भारी मुसीबतों का दौर झेलना पड़ा था। इसी दौरान शिव खेड़ा ने एक स्थानीय सरकारी स्कूल से अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की। स्कूल के दिनों में वे पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे और 10वीं की परीक्षा में एक बार वह फेल हो गए थे, जिसके बाद उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया और उन्होंने एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने जीवन की चुनौती को स्वीकार किया, जिसका परिणाम उन्हें 12वीं की परीक्षा में मिला। इस परीक्षा में उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया। स्कूल के बाद उन्होंने बिहार के एक कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। शिव खेड़ा कहते हैं जो विजेता है वह कुछ अलग नहीं करते बल्कि उनके करने का तरीका अलग होता है। उन्हें अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कनाडा में कार धोने जैसे छोटे काम से अपने जीवन यापन की शुरुआत की। फिर वे एक बीमा इंश्योरेंस एजेंट बने, परंतु इस काम में भी उन्हें सफलता नहीं मिली जैसा कि वह चाहते थे और सफलता के लिए संघर्ष का उनका सफ़र जारी रहा। कभी प्राइवेट सेक्टर में तो कभी दुकान पर सेल्समैन की नौकरी या फिर अमेरिका के जेल में वॉलंटियर के तौर पर सेवा करना। जीवन के प्रारंभिक दौर में यही शिव खेड़ा का बायोडाटा था। कुछ वर्षों तक कनाडा में रहने के बाद वे अमेरिका आ गए। यहाँ उन्हें प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर नॉर्मन विंसेंट को सुनने का मौका मिला। उनकी बातों से शिव खेड़ा बहुत प्रभावित हुए। विंसेंट को सुनने के बाद शिव खेड़ा के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया और वह स्वयं एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर उभरने लगे। आगे जाके वह एक पेशेवर मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। अपनी योग्यता की बदौलत वह कई व्यावसायिक संस्थानों के सलाहकार भी बने। इसी दौरान उन्होंने अमेरिका में क्वालिफाइड लर्निंग सिस्टम इंक नाम से एक कंपनी का गठन किया और शिव खेड़ा इस कंपनी के सीईओ बने। यह कंपनी व्यक्तियों और संस्थाओं के सकारात्मक प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने और कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए कंसल्टेंसी की सेवा प्रदान करती है। इस कंपनी की शाखाएं भारत सहित दुनिया के कई देशों में फैली हुई हैं। शिव खेड़ा ने पॉजिटिविटी से भरे अपने विचारों को लेखक के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंचाया है। उन्होंने 16 पुस्तकें लिखी हैं जो दुनिया भर में कई भाषाओं में प्रकाशित हुई हैं। वर्ष 1998 में शिव खेड़ा की पहली पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम यू कैन विन था। इस पुस्तक ने बिक्री का एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। अभी तक यू कैन विन की 30 लाख से अधिक किताबें बिक चुकी हैं और यह पुस्तक 16 विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। शिव खेड़ा की अन्य प्रकाशित पुस्तकों में से लिविंग विद ऑनर, फ्रीडम इज नॉट फ्री, यू कैन सेल का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। जीत आपकी पुस्तक पॉजिटिविटी दृष्टिकोण और व्यक्तिगत विकास के द्वारा किसी व्यक्ति के सफलता हासिल करने पर आधारित है। शिव खेड़ा टेलीविज़न, रेडियो, सेमिनार आदि के माध्यम से भी लोगों से बातचीत करते रहते हैं और प्रेरणादायी स्पीच देते रहते हैं। लोगों में पॉजिटिव सोच पैदा करने और सफलता के सूत्र बताने के लिए उनकी कंपनी दुनिया के 17 देशों में लगातार वर्कशॉप का आयोजन करती रहती है और इन वर्कशॉप में हज़ारों लोग शामिल होते हैं और लाभ उठाते हैं। 23 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी और उनकी पत्नी का सहयोग हमेशा उनको मिलता रहा। वह 2 बच्चों के पिता हैं। अपनी सफलता में वह अपने परिवार का बहुत बड़ा योगदान मानते हैं और यही वजह है कि वह अपने जन्मदिन को अपने परिवार को समर्पित करते हैं और पूरा दिन उनके साथ बिताते हैं।
बहुत कम लोगों को यह जानकारी है कि शिवखेड़ा ने सोशल एक्टिविटी और पॉलिटिक्स में भी अपना भाग्य आजमाया है। अपने इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन्होंने कंट्री फर्स्ट फाउंडेशन के नाम से एक सामाजिक संगठन बनाया है। इस संगठन का मिशन है शिक्षा और न्याय के द्वारा आज़ादी। इसके बाद राजनीति में कदम रखते हुए शिवखेड़ा वर्ष 2004 में आम चुनाव में दक्षिण दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए। हालांकि इस चुनाव में वे हार गए थे। फिर 2008 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय समानता पार्टी के नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया और 2009 के आम चुनाव में एक बार फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाकर चुनाव के मैदान में उतरे, परंतु एक बार फिर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आगे जाकर वर्ष 2014 के आम चुनाव में शिवखेड़ा ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का समर्थन करते हुए उनके पक्ष में अभियान चलाया। आज भी वह एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर विभिन्न मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मुकदमा लड़ते रहते हैं। शिवखेड़ा की स्वयं की जीवनी एक प्रेरणादायी कहानी है। एक छोटे से शहर से बिना किसी संसाधन के अमेरिका पहुंचना और फिर प्रदेश में मुसीबतों से संघर्ष करते हुए अपना एक अलग मुकाम बनाना, दुनिया में प्रसिद्धि पाना। उनकी पुस्तक यू कैन विन उनको चरितार्थ करने के लिए काफ़ी है।